Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, suppose 200 joule of work is done on a system and 80 calorie is extracted from the system as heat. In the sense of the first law of thermodynamics, what are the values, including algebraic sign, of W, Q and delta E internal? तो हमें किसी सिस्टम गिवन है एंड सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है 200 जूल का एंड जो सिस्टम है उसमें से 80 कैलोरी की जो हीट है उसे निकल बाहर निकला जा रहा है। तो हमें क्या बताना है कि उस पर जो वर्क हो रहा है एंड उसकी जो एनर्जी में चेंज हो रहा है क्यू, ठीक है, एंड उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है डेल्टा ई और डेल्टा यू, तीनों की वैल्यू विथ एल्जेब्रिक साइन, ठीक है, वो बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो ऑब्वियसली इसमें लिखा ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर वापस से मैं लिखता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो कि गिवन होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या है? नेट एक्सचेंज ऑफ हीट। डेल्टा यू क्या है? नेट एक्सचेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड डब्ल्यू क्या है? वर्क डन और बाय द सिस्टम। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। तो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लेता हूँ। साइन कन्वेंशन, तो मान लो ये हमारी कोई एक पास सिस्टम है, ये कोई भी इंजन हो सकता है, कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ये एक कोई थर्मोडायनेमिकली सिस्टम है। अब जब ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स लगा के इस पर वर्क करेगा, ठीक है ना, तो इस पर कोई वर्क करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम। तो जो हम वर्क की साइन लेंगे, ठीक है, वर्क के आगे जो हम माइनस या प्लस साइन लेंगे वो कौन सी साइन लेंगे? तो कन्वेंशन से हिसाब से क्या लगेगा कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो उस पर माइनस साइन लेना है, ठीक है। अब जब ये सिस्टम कोई वर्क करेगा, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ वर्क बाय द सिस्टम, तो जो हम साइन यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्लस। एंड अब सेम चीज हीट के बारे में भी देख लेते हैं कि जब सिस्टम है, सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे। मान लो कि जो है हीट है, यहाँ पर लिख देता हूँ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है, हीट सप्लाइड। तो उसके लिए जो साइन कन्वेंशन क्या होगी हीट सप्लाई के लिए, तो हम क्यू की वैल्यू यहाँ पर प्लस लेंगे, ठीक है, क्योंकि डेल्टा क्यू तो हमें बताता है ना हीट सप्लाई। एंड जब सिस्टम में से हीट को बाहर निकाला जाए तो यहाँ पर क्या होगा? हीट रिजेक्टेड, ठीक है, यानी कि सिस्टम जब हीट को रिजेक्ट कर रही है, बाहर फेंक रही है, तब हम डेल्टा क्यू की जो साइन लेंगे वो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारी साइन कन्वेंशन थी। अब हमें यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन कौन कौन सी वैल्यू है विथ साइन। तो गिवन क्या गिवन है? 200 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ W इज इक्वल टू, ऑन द सिस्टम हो तो साइन कौन सी लेनी है? माइनस। कितना मैग्नीट्यूड है? 200 जूल का। एंड क्या हो रहा है? एंड 80 कैलोरी इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिस्टम एज हीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? इवेंचुअली रिजेक्टेड ही हुआ, बाहर खींच रहा है कोई, ठीक है। तो सिस्टम में से हीट जा रही है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो उसका जो पहले तो साइन क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि रिजेक्ट हो रही है। माइनस 80 कैलोरी। अब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है? तो हमें पता है कि 1 कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जूल। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइनली आ जाए। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटेड 4.2 जूल।
तो हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी इन द जूल में, वो आएगी माइनस 80 टाइम्स 4.2 होगा। तो 80 टाइम्स 4.2 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 336 जूल। इतनी जो हीट है ना वो सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है। तो अब हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या है डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस 336। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 336 इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू को डेल्टा ई इंटरनल भी बोलते हैं, डेल्टा ई इंटरनल। एंड वर्क, वर्क के कितना है? वर्क है हमारे पास माइनस 200 जूल। तो यहाँ पर आएगा माइनस 200 जूल। देखो डेल्टा ई की वैल्यू क्या है? डेल्टा ई इंटरनल इज इक्वल टू माइनस 336 प्लस 200। तो इसका आंसर क्या है? डेल्टा ई इंटरनल इज इक्वल टू माइनस 136 जूल। तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो आएगा माइनस 136 जूल। ये होगा हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।